हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता बयाना। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई साखियों के बारे में पढ़ाऊंगी, जिन्हें कबीरदास जी ने लिखा है। आप ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसके अर्थ अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले बच्चों, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने इतना प्यार मुझे दिया और अपना स्नेह दर्शाया। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखना। बच्चों, सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी भक्ति काल के कवियों में से प्रमुख कवि माने जाते हैं। माना जाता है इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और पैदा होते ही इनकी मां ने इन्हें वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया था। तालाब के किनारे छोड़ा था और उसी रास्ते से गुजरने वाले एक निस्संतान जुलाहा दंपत्ति थे, नीरू और नीमा। उन्होंने उस बालक को देखा और उठा लिया और उन्हीं ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। जो कबीरदास जी थे, उन्होंने कोई एक औपचारिक शिक्षा, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त की, कि स्कूल वगैरह नहीं गए वो, लेकिन उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो संतों की संगति से प्राप्त किया। इनके गुरु का नाम था रामानंद और इनकी पत्नी का नाम था लोई, और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। वास्तव में कबीरदास जी अनपढ़ थे, वे पदों की रचना करते और गाते। इन्हीं पदों को इनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, सबद तथा रामायणी के नाम से जाना जाता है और इनका सारा संग्रह जो भी है वो बीजक नामक ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुछ लोग इन्हें कबीर ग्रंथावली भी कहते हैं। तो इन्होंने अपने काव्य में गुरु की भक्ति, गुरु महिमा, आत्मबोध और ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रकट किया है। और इन्होंने ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया और इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं साखियों के बारे में। इन साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, सहज भक्ति का महत्व, बाह्य आडंबरों का विरोध, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि का वर्णन किया है। तो कवि ने पहली साखी में बताया है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मानसरोवर मन रूपी सरोवर, और वैसे तिब्बत में एक बहुत बड़ी झील है मानसरोवर। हृदय, सुभर होता है अच्छी तरह से, पूरी तरह से भरा हुआ। जल पानी। हंसा होता है हंस पक्षी, जो एक जीवात्मा का प्रतीक है। केली का मतलब होता है क्रीड़ा, कराही करना। कि जो मान सरोवर रूपी, जो हमारा हृदय है, मन रूपी सरोवर है जो, वह पूरी तरह से स्वच्छ जल से भरा हुआ है। और हंसा केली, और उसमें जो हंस हैं केली, क्रीड़ा करते हुए क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल मोती, प्रभु की भक्ति। वह मोतियों को तो चुग रहे हैं और आनंद पूर्वक चुग रहे हैं और आनंद प्राप्त करते हुए अब उड़ी अनत न जाही। अनत होता है दूसरी जगह, उड़ी उड़कर। अब वे उड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, इस स्थान को छोड़कर कोई दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। अर्थात जो जीवात्मा है वह प्रभु की भक्ति में लीन हो गई है और परम आनंद का सुख प्राप्त कर रही है और इस स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद प्राप्त कर रही है, और इस मुक्ति को छोड़कर वह कहीं और जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो मानसरोवर है वह मानस का और हंस जीवात्मा का प्रतीक है। हंसा केली कराही में अनुप्रास अलंकार है और मुक्ता फल मुक्ता चुगे में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी, प्रेम करने वाला, प्रभु का सच्चा भक्त। फिरों होता है घूमना, होई होना या हो जाता है। तो कवि कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता हुआ फिर रहा था, पर प्रेमी मिले ना कोई। मेरे अंदर खुद एक अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ था, तो उस अहंकार के कारण मुझे कोई भी प्रभु का भक्त दिखाई नहीं दिया, कोई भी ईश्वर का सच्चा भक्त दिखाई नहीं दिया। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब दो सच्चे प्रेमी प्रभु के भक्त आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? सब विष अमृत होई। विष होता है जहर और अमृत।
तो सारे विष अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात जो सारी मन की विष रूपी जहर रूपी बुराइयां होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं और मन में अमृत के समान अच्छाइयाँ आ जाती हैं, मन अमृत तुल्य हो जाता है। तो यहाँ कवि ये कह रहा है कि मैं मीन्स अहंकार, कि मैं प्रभु को ढूंढ रहा था पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और ईश्वर की प्राप्ति होते ही जो अहंकार थे सारे वह सद्गुणों में बदल जाता है। तो यहाँ मैं का प्रयोग सच्चे ईश्वर भक्त के लिए किया गया है। प्रेमी ढूंढत महफिलों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रेमी के दो अर्थ हैं, प्रेम करने वाला और सच्चा ईश्वर भक्त। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंड है जगमारी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी जो एक साधक होता है उसे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। प्रेरित करते हुए कहते हैं, उन साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम हस्ती, हस्ती होता है हाथी, जिस सहज दुलीचा, सहज होता है समाधि रूपी, दुलीचा होता है कालीन, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो, अर्थात अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त करो। सहज दुलीचा डारी, सहज समाधि रूपी आसन लगाकर या कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर बढ़ते चले जाओ। स्वान रूप संसार है, स्वान कुत्ता, यह संसार अर्थात इस संसार के लोग तो क्या है, कुत्ते के समान है। जिस तरह से कुत्ते की आदत होती है गली में आने जाने वालों के ऊपर बेकार में भौंकता रहता है, ऐसे ही संसार के लोग भी कुत्ते के समान हैं, जो भूखन दे जखमारी, जो बेकार में ही भौंकते रहते हैं, बिना उद्देश्य के भौंकते रहते हैं। हाथी को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है, ऐसे ही जो लोग सहज समाधि का गलीचा बिछाकर ज्ञान प्राप्ति करेंगे तो कुछ लोग उन्हें क्या कहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ज्ञान प्राप्ति में लीन लोगों को देखकर दुनिया वाले अनेक उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह साधक को नहीं करनी चाहिए। तो साखी में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, हस्ती, स्वान, ये तत्सम शब्दों का प्रयोग है, और मुहावरे का प्रयोग किया गया है जख मारना, तो मुहावरेदार भाषा आपकी हो गई। नेक्स्ट है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि सारा संसार अपने मूल लक्ष्य से भटका हुआ है, वह प्रभु की भक्ति को भूल रहा है। इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पखा पखी, पखा पखी होता है पक्ष और विपक्ष, फेवर और अगेंस्ट, कारणे कारण, भुलान, भुलान भुला दिया, कि लोग पक्ष और विपक्ष के चक्कर के कारण लोग, संसार के लोग सब कुछ भुला बैठे हैं, ईश्वर की भक्ति को भुला बैठे हैं। वे अपने धर्म या अपने संप्रदाय को दूसरे से बेहतर मानते हैं, वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। लेकिन निरपक्ष, निरपक्ष होता है निष्पक्ष, जिसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होती, निष्पक्ष होकर जो हरि भजे, जो ईश्वर का, हरि ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, सोई वह ही, संत सुजान, सुजान होता है सज्जन या ज्ञानी या चतुर, वह ही ज्ञानी संत होता है, वह ही जो सज्जन होता है, अर्थात जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता, धर्म अधर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, वही क्या होते हैं, सच्चे ज्ञानी होते हैं। उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो सोई संत सुजान में यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और पूरी कविता में आपकी सुधोकड़ी भाषा का प्रयोग है, खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। मुआ मतलब मर गया। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में राम और रहीम के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करने के लिए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, कि जो हिंदू लोग होते हैं वह राम का नाम जपते हुए या राम का जाप करते हुए क्या करते हैं, मर मिटते हैं। और मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान होते हैं वे खुदा की बंदगी करते करते मर मिटे। और इससे क्या हुआ, जो हमारी आने वाली पीढ़ी थी उनके लिए कट्टरता आ गई। हर कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए रिजिड हो गया और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होने लगी। तो कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित रहता है, मतलब मर के भी जिंदा रहता है, जो दुहू के निकट न जाए, जो इन दोनों के, दुहू इन दोनों के निकट पास, जो इन दोनों के पास नहीं जाता, अर्थात जो राम और खुदा, राम और रहीम को एक मानता है
और राम और रहीम के चक्कर में न पड़कर, हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति तो मरकर भी जीवित रहते हैं। इन पंक्तियों में कही कबीर सो जीवता में अनुप्रास अलंकार है और दुहू के निकट न जाई में जो दुहू कौन है, वो राम और रहीम, राम और खुदा के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति राम और रहीम के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, वास्तव में वही सच्चा साधक है। तो कहते हैं कि काबा फिरी, मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा, आपने नाम भी सुना होगा, मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा गया, फिरी का घूमने मतलब देखने के लिए गया या जानने के लिए गया, काशी भया, वही मेरे लिए काशी हो गया, काशी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। राम ही भया रहीम, और राम मेरे लिए रहीम हो गए। मैं जब राम और रहीम हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई भी अंतर नहीं रह गया। मन की जिज्ञासा खत्म हो गई, मन की बुराई खत्म हो गई। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, मोट चून मोटा आटा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन के अंदर से ये बुराइयां हट गई तो मेरे लिए मोटा चूना भी एक मैदे के समान हो गया और मैं उसे बैठकर खा रहा हूँ। अर्थात जिस मन की बुराई के कारण मैं मोटे आटे को ना खाने योग्य समझ रहा था, वही अब मेरे लिए बारीक मैदा हो गया, जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन से धर्म, सांप्रदायिकता का और भेदभाव का जो एक बुरे विचार थे, एक दुर्भावना थी, वह समाप्त हो गई है और मेरे लिए राम और रहीम में किसी प्रकार का भी अंतर नहीं रह गया। जिस तरह से मोटे आटे की रोटी खाना अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैदे के नान हम बड़ी खुशी से खाते हैं, तो ऐसे ही क्या हुआ, जब इस तरह से कबीरदास जी के मन से वो भावनाएं हट गई तो उन्हें भी सब एक लगने लगा। नेक्स्ट है ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कवि ने अच्छे कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि अच्छे कर्म करने चाहिए संसार में आकर व्यक्ति को। ऊंचे कुल, ऊंचा कुल होता है अच्छा खानदान, तो कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया, जन्म लेना, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति भी ऊंचा नहीं बन जाता, बड़ा नहीं बन जाता। जे करनी ऊंच ना होए, करनी होता है कर्म, अगर व्यक्ति के कर्म ही अच्छे नहीं हैं, अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऊंचे कुल में, महान कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके काम अच्छे नहीं, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। सुब्रन कलश, सुब्रन होता है सोने का, कलश होता है घड़ा, सुरा शराब। अगर सोने के घड़े के अंदर शराब भर दी जाए तो उस सोने की घड़े की निंदा ही होगी। साधु निंदा सोई, जो साधु लोग होते हैं, निंदा सोई सोई, उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। सज्जन लोग उसकी निंदा करेंगे। सोने के पात्र में अगर शराब भर दी जाए तो सोने के पात्र की प्रशंसा नहीं होगी, उसकी बुराई होगी। तो इसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति तभी श्रेष्ठ होता है अगर उसके कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये सारी साखियां हैं, आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को अच्छी तरह से सुने, 2-3-4 बार सुने। सुनने से चीज़ बार बार समझ आती है और कंसंट्रेशन बनती है। जितनी बार आप सुनोगे आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। आप ध्यान से इसको सुनो। आई होप आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। Thanks and God bless you all.